हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का हमारे इस चैनल सिल्वर सक्सेस पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किन परिस्थितियों में और किन प्रक्रियाओं को माध्यम बनाकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और साथ-साथ अंतरिम सरकार में किन लोगों को कौन-कौन से विभाग आवंटित किए गए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग इटली की घोषणा के साथ-साथ माउंटबेटन द्वारा प्रदत्त भारत विभाजन की योजना को पढ़ेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा की गई घोषणा जो 20 फरवरी 1947 को उन्होंने की थी, भारत के इतिहास में इटली की घोषणा के नाम से जाना गया है। उन्होंने इस दिन हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत को आजाद कर देंगे। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल पूरा हो चुका था, इसलिए इटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। पदभार ग्रहण करने के बाद माउंटबेटन 1947 ईस्वी के मार्च माह में भारत आए और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। बेसिकली देखा जाए तो 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और विचार विमर्श की प्रक्रिया आरंभ। सबसे पहले उन्होंने नेहरू जी से मुलाकात की। इसके बाद 31 मार्च 1947 को वे गांधी जी से मिले। इन दोनों से मिलने के बाद ये सरदार पटेल जी से मिले और पटेल जी के बाद माउंटबेटन ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें कई लोगों को से एक साथ ये मिले, जैसे अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, कृष्ण मेनन, मुस्लिम लीग के सचिव लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, मास्टर तारा सिंह और बीकानेर एवं भोपाल के भारतीय राजाओं से ये मिले। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लॉर्ड माउंटबेटन की विचार विमर्श की नीति आपसी मतभेद के कारण प्रभाव विहीन साबित हुई और अंत में लॉर्ड माउंटबेटन ने निर्णय लिया कि भारतीय समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन और पाकिस्तान नामक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना ही है। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। बहरहाल इस निर्णय को लेने के बाद इससे संबद्ध प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए माउंटबेटन साहब ने एक योजना बनाई जो भारत के इतिहास में माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। योजना के अनुसार हिंदुस्तान को दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान भारत के उन भागों पर लागू नहीं होगा जो इसे मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। दो क्षेत्र ऐसे थे जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जनमत के द्वारा पता लगाया जाएगा कि ये क्षेत्र भारत में शामिल होते या पाकिस्तान में। ये दो क्षेत्र उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत थे और असम के सिलहट जिले थे। भारतीय नरेशों को उनके राज्यों में सर्वोच्चता के अधिकार लौटा दिए जाते। बंगाल और पंजाब जो दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित था, यहां पर हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यक जिलों
के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाती और उसमें यदि कोई पक्ष प्रांत विभाजन चाहता तो विभाजन कर दिया जाता। ये थी माउंटबेटन योजना की प्रमुख बातें। अगले अध्याय में हम लोग माउंटबेटन योजना पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए